नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मोदी जी के मंत्री के बिगड़ गए हैं बोल और क्या मोदी जी ले पाएंगे इस पर एक्शन, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि गिरिराज सिंह जो कपड़ा मंत्री हैं वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं जो अपने आप में एक विवादित बयान है। अगर इस तरीके का बयान कोई मुसलमान नेता दे रहा होता तो शायद अब तक चीखने चिल्लाने और रंगीन चैनलों की रंगीन फ्लैशबैक जो है वो नजर आने लगे होते। लेकिन अफसोस कि ये मंत्री हैं वो भी बीजेपी के, इसलिए सबने अपनी चुप्पी साध ली है, सबने अपने वोट जो है वो सिल लिए हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अगर तुमको कोई एक थप्पड़ मांगे तो तुम इकट्ठा हो जाओ और 100 थप्पड़ मारो। ये बात वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। अब सोचने और समझने की बात यह है कि हमारे जो देश के मुखिया हैं मोदी जी, वो विदेश में जब जाते हैं तो मुसलमान देशों में जब जाते हैं, इस्लामिक कंट्री में जब जाते हैं तो वहाँ के नेताओं से बड़े प्रेम से मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनकी तस्वीरें आती है, हाथ मिलाते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं। वसुदेव कुटुंबकम का नाटक करने वाले मोदी जी से ये सवाल है कि अगर आप सच में देश में वसुदेव कुटुंबकम अपने देश को मानते हैं, अपनी देश की विचारधारा ऐसे मानते हैं कि हम जो है वो विश्वगुरु है, तो फिर आप ही के मंत्री इस तरीके का विवादित बयान कैसे दे रहे हैं? एक सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए ना कि मुसलमानों को लेकर इस तरीके की चीजें वो बता रहे हैं कि त्रिशूल ले आओ, तलवार ले आओ और अपनी सुरक्षा के लिए वो चला दो। इसे हिंसा भड़काना नहीं कहा जाता है तो और क्या कहा जाता है? बहराइच से भी हम अभी भी कुछ सीख नहीं ले पा रहे हैं और बहराइच कांड होने के बाद भी अभी भी देश के वो तमाम बड़े नेता हैं जो इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं कि तलवार उठाओ, त्रिशूल उठाओ और अपनी रक्षा के लिए वो सारी चीजें जो है वो चला दो। इस तरीके की चीजें, खतरा किससे है हमें? और सुनिए ना, सुरक्षा हमें अपने आप से करनी है तो हमने सरकार किस बात की चुनी है भाई? ये प्रशासन को तनख्वाह किस बात की दी जाती है? सुरक्षा अगर हमें अपनी खुद की ही करनी है तो ये जितने प्रशासन के लोग हैं उन सबको बर्खास्त करिए, उन लोगों को घर भेजिए। नौकरी किस बात की उनकी है भाई? और हम और आप टैक्स इसीलिए थोड़ी दे रहे हैं कि हमें अपनी सुरक्षा भी खुद ही करनी पड़े। तो भाई ये देश में जितनी बड़ी बड़ी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, ये जितने पुलिस वाले हैं, वो सब क्या करेंगे? एक बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि हमें खतरा किससे है, ये तो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब समझने लगे होंगे। किस तरीके का भड़काऊ और विवादित बयान देने वाले गिरिराज सिंह जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो बयान पहले आप सुन लीजिए, नहीं तो सोचेंगे कि किस तरफ बात हो रही है। तो गिरिराज सिंह ने आखिर कहा क्या है वो सुनिए। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। बीजेपी के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इनके इतने बिगड़े बोल हैं, ये इतने भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इस पर मोदी जी ने भी चुप्पी जो है वो साधी हुई है। गिरिराज सिंह जो इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं, जो एक समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे समाज के प्रति, ये किस तरफ इशारा करता है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है या नहीं? दो पक्षों को आपस में भड़काऊ भाषण देकर भिड़ाने का ये प्रयास है या नहीं? और इस तरीके का बयान दिए जाने के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कुछ एक्शन ले पाएंगी या नहीं? क्योंकि अगर कोई विपक्ष का नेता इस तरीके की कोई बात बोला होता
तो शायद अब तक जो है वो खंडन आ चुका होता, शायद अब तक जो है वो प्रशासन एक्टिव हो गई होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके के हेट स्पीच पर जो प्रशासन है उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अफसोस कि प्रशासन की भी सिट्टी पिट्टी उस समय गुल हो जाती है जब इस तरीके का कोई बयान सत्ता पक्ष का कोई नेता दे देता है। तो गिरिराज सिंह ने ये जो बयान दिया है इसकी पूर्णतः जो है वो खंडन होना चाहिए, और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं आपके कंधे पर है। और जहां पर खड़े होकर गिरिराज सिंह इस तरीके का बयान दे रहे थे वहां पर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी और राज्य में नीतीश कुमार। बिहार के किशनगंज में गिरिराज सिंह का ये बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद डबल इंजन होने के बावजूद भी प्रशासन पूरी तरीके से फेल्योर है, वो हमारी सुरक्षा में उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए तलवार, त्रिशूल और वो सारी चीज़ें उठा लेनी चाहिए, है ना गिरिराज सिंह जी। तो फिर ये बताइए कि जब आपने शपथ ग्रहण लिया था तो आपने ये क्यों कहा था कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर देश की अखंडता, ये भाई क्या था भाई? ईश्वर को पहले तो आपने साक्षी माना, फिर संविधान की शपथ आपने खाई, ना तो आपने संविधान की रक्षा की और ना तो ईश्वर के प्रति आपकी कोई संवेदना है। इस तरीके की चीजें आप बता रहे हैं, और त्रिशूल और ये सारी चीजें निकाल कर ये आप जो कह रहे हैं ना कि दुर्गा माँ भी तो त्रिशूल लिया करती थी, और भोले के पास जो है, भोले जो है वो त्रिशूल जो है वो रखते हैं, दुर्गा माँ की तलवार है, और ये सारी चीज़ें जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो गिरिराज सिंह जी आप बोल रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरीके की चीज़ें एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कहना कितना सही है। हालांकि इस तरीके का सवाल जब बीजेपी से पूछा जाएगा तो बीजेपी यही कहेगी कि हमने तो इनके हिंदू सम्मान यात्रा को पहले ही जो है वो खारिज कर दिया है, और कहा है कि ये बीजेपी के बैनर तले गिरिराज सिंह का ये हिंदू सम्मान यात्रा नहीं चल रहा है, वो इंडिपेंडेंट इस तरीके की रैलियां निकाल रहे हैं, है ना, यही कहेंगे आप। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के एक मंत्री के इतने बिगड़े बोल हैं और बीजेपी की ये जो चुप्पी है वो किस तरफ इशारा करती है। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि बीजेपी के ये जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस तरीके का बयान क्यों देते हैं। बटेंगे और कटेंगे इस तरीके का बयान योगी जी ने दिया था। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक ये बहुत तेजी से टहल इसलिए रहा है क्योंकि सबको पता है कि हमारे देश में अगर जाति के आधार पर वोट पड़ता है तो बीजेपी को उसका नुकसान होता है, और जब वोट जो है वो धर्म के आधार पर पड़ता है तो बीजेपी को उसको बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि जब हम धर्म के आधार पर एकजुट होने लगते हैं, जब हम धर्म के आधार पर एक समुदाय विशेष को उसकी औकात दिखाने के लिए वोट डालने लगते हैं, यही एजेंडा तो है बीजेपी का। यही तो वो चाहती है कि वोट डालते समय आप जो है हिंदू बन जाइए, आप जो है अपर कास्ट, लोअर कास्ट और चमार, पासी, बनिया इन सब में मत बटिए, और वोट डल जाने के बाद आपको ये आपकी औकात दिखा ही देंगे। यानी कि आप समझ कर देखिए, वोट के समय आपको एकत्रित करने की बात करने वाले ये लोग जब एकत्रित कर लेते हैं तब हिंदू समाज में ही ये बताने लगते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी और एक समाज आपसे ऊंचा और एक समाज आपसे नीचा था। पता है इस तरीके का बयान गिरिराज सिंह कैसे दे पा रहे हैं? इस तरीके का बयान वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने उनको कहीं ना कहीं इस तरीके की छूट दी हुई है, और ये बात बीजेपी को भी पता है, गिरिराज सिंह को भी पता है कि अगर बीजेपी चाह ले और मोदी चाह ले तो इस तरीके का बयान वो एक क्षण के लिए भी नहीं दे सकते हैं। एक फोन मोदी जी घुमाकर बोल देना कि इस तरीके का बेहुदा बयान क्यों दिया जा रहा है, आपको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए गिरिराज सिंह जी, तुरंत ही वो सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर माफी ना मांग ले तो कहिएगा। इस तरीके का बयान जो है वो उनके सानिध्य में इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को हजम नहीं कर पा रही है बीजेपी कई बड़े कारणों की वजह से इस तरीके का बयान जो है दिला रही है, और बिहार में जाति नहीं धर्म के आधार पर वोट डलाना चाहती है ताकि बीजेपी एक सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी बनकर वहां बिहार में आ सके और नीतीश कुमार के साथ गठजोड़ कर सरकार ना बनाना पड़े, नीतीश कुमार को साइड कर देना पड़े। अगर जाति के आधार पर वोट पड़ेंगे तो नीतीश कुमार को फिर से साथ लेना पड़ेगा, अगर धर्म के आधार पर वोट पड़ गए तो बीजेपी अपने आप में एक मजबूत पार्टी बनकर उभर जाएगी। उसके बहुत सारे विधायक जो है वो आपको एक साथ नजर आएंगे, इस बिना पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। यही वो बड़े एजेंडे हैं जिसके तहत इस तरीके की हिंदू सम्मान यात्रा गिरिराज सिंह जो है वो बिहार में निकाल रहे हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 4 जिलों में जो है वो हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं।
इनका ये कहना है कि हिंदू को हम जगाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि उनका अस्तित्व खतरे में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन 4 इलाकों में गिरिराज सिंह इस तरीके की रैली निकाल रहे हैं उसमें से बहुलता जो है वो मुस्लिम इलाका है। मुसलमानों की ज़्यादा आबादी में ये हिंदुओं को जगाने के लिए इस तरीके की हिंदू सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। अगर आपको हिंदुओं को जगाना ही है तो फिर 4 जिलों के ही हिंदुओं को क्यों जगा रहे हैं? बिहार में और भी बहुत सारे जिले हैं, सबके हिंदुओं को क्यों नहीं जगा रहे हैं? क्या वो लोग जगे हुए हैं या वो जो है उनको जगाने की आवश्यकता नहीं है? मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर हिंदू को जगाने की बात करने वाले गिरिराज सिंह जी तलवार और त्रिशूल निकालने की बात क्यों कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं। बहराइच में हिंसा भड़क चुकी है, उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन बिहार के चुनाव को 80 बनाम 20 करने से बीजेपी को फायदा होगा। इसीलिए पहले तो बीजेपी इससे अपना खंडन कर लेती है और कह देती है कि हिंदू सम्मान यात्रा जो गिरिराज सिंह जी निकाल रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी वो बीजेपी के मंत्री बने हुए हैं, वो अपने आप में इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आपने पीछे दरवाजे से जो है उनकी पीठ थपथपाई है, उनको सपोर्ट दिया है और सामने से जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारा गिरिराज सिंह के ये हिंदू सम्मान यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी, जब आप देश के बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं कि भारत जो है वो अहिंसा का पुजारी वाला देश है। आप कहते हैं कि आप गांधी के देश से आए हैं, आप कहते हैं कि आप बुद्ध के देश से आए हैं। मोदी जी, जब आप इस तरीके का बयान अलग अलग मंचों से देकर ये बताते हैं कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम बुद्ध के पुजारी हैं, और आप पूरे देश को ये मैसेज देते हैं कि अभी पूरे देश युद्ध का समय नहीं बुद्ध का समय है, यानी हम लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाना है, तो फिर आप ही के मंत्री मंचों पर खड़े होकर इस तरीके का बेहुदा बयान कैसे दे पाते हैं? इस तरीके से एक समुदाय विशेष को भड़काकर उसे अपने आप को असुरक्षित महसूस कराकर तलवार और त्रिशूल निकालने की ये जो बयान उन्होंने दिया है इसका खंडन आपको करना चाहिए। नहीं तो आपका ये जो 2 बयान हैं, एक जो आप देश के बाहर देते हैं, आप बुद्ध के देश से आए हैं, आप गांधी के देश से आए हैं, आप वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा रखते हैं, और आप ही के मंत्री इस तरीके का बयान जो दे रहे हैं उस पर आपकी चुप्पी इसी तरफ इशारा करती है। और सोच कर देखिए, ये दुनिया बहुत छोटी है। किसी भी दिन किसी भी देश का अगर कोई भी नेता आपसे पलट कर ये सवाल पूछ दे कि आपका एजेंडा तो 80 बनाम 20 का है और आप कहते हैं कि आप बुद्ध के देश से आए हैं, किस तरीके की विचारधारा है आपकी समझ नहीं आती, तो उसका जवाब आप कैसे देंगे ये तैयारी करके ज़रूर आप रखिएगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। गिरिराज सिंह का इस तरीके का बयान दिया जाने किस तरफ इशारा करता है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लोकसभा चुनाव में 80 बनाम 20 की राजनीति करने के बाद इस तरीके का तगड़ा झटका लगने के बावजूद भी बीजेपी अभी भी अपनी ध्रुवीकरण वाली राजनीति पर क्यों टिकी हुई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। राम मंदिर भी काम नहीं आया, राम भी काम नहीं आए, हिंदुओं को भड़काकर 80 बनाम 20 भी काम नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी बटोगे तो कटोगे इस तरीके का बयान इन्हें कैसे गेम चेंजर लग रहा है? इन्हें कैसे लग रहा है कि आज भी 80 बनाम 20 पर जो है वो जीता जा सकता है और बिहार में मजबूत पार्टी बनाई जा सकती है, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरेगी, ऐसा बीजेपी को अभी भी लग रहा है। वो कैसे लग रहा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।